नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशा है और मैं बीएमएस एमडी आयुर्वेद हूँ। मैं ज़िला कांगड़ा के पालमपुर सब डिवीज़न में एज़ एएमओ कार्यरत हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जो भी विशेष श्रृंखला दी गई है, उसमें मेरा आज का विषय है योग निद्रा एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, इम्यूनिटी एनहांसमेंट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि योग निद्रा एक ऐसी तकनीक है, अगर हम इसे अपने जीवन शैली में अपनाते हैं, तो हमारा जीवन तनाव मुक्त हो सकता है और हम अपनी बॉडी की व्याधि क्षमता जो इम्यूनिटी है, उसको अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इंट्रोडक्शन पे देखते हैं, अगर हम माइथोलॉजिकली देखें तो योग निद्रा का जो वर्णन है वो हमें हमारे एंशिएंट पुराणों में मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन आता है कि सृष्टि क्रम में जब भी एक युग का कल्प का अंत होता है, तो एक जो संपूर्ण ब्रह्मांड है शून्य स्थिति में होता है तथा उसमें जो हमारे भगवान है श्री हरि विष्णु वो योग निद्रा की अवस्था में अपनी जो शेषनाग है उस पे विराजमान होते हैं। इसी तरह इसका वर्णन योग प्रदीपिका में भी आया है। उसमें स्वामी स्वातराम के अनुसार योग निद्रा एक तुरीय अवस्था के समान है। तुरीय अवस्था क्या होती है? इसमें जो व्यक्ति होता है ना ही वो सुषुप्त सोने की अवस्था में होता है, ना ही जागृत अवस्था में होता है, ना ही वो कोई स्वप्न दिख रहा होता है। वो एक उच्चतम लेवल की कॉन्शियसनेस चेतना में होता है। पर जो तुरीय अवस्था है ये सिर्फ जो योगी है उन्हीं को प्राप्त होती है। अगर हम इसके स्टेप्स देखें कि टेक्निक क्या है योग निद्रा की, तो योग निद्रा की टेक्निक में सर्वप्रथम हम शवासन में लेट जाते हैं। शवासन में लेट जाएँ और अपनी आँखों को बंद कर देते हैं। इसमें हमें कोई भी शारीरिक क्रिया करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम अपने शरीर को रिलैक्स कर देते हैं। शरीर को रिलैक्स कर देते हैं और कोई भी शरीर में स्टिफनेस या जकड़न है उसको महसूस नहीं करते हैं। इसके बाद आता है संकल्प। संकल्प है कि हमें एक लाइफ में एक प्रण लेना है, एक चीज़ गोल लेना है कि हम लाइफ में करना क्या चाहते हैं। और इसमें हमें अपनी जितनी भी टेंशन्स है, प्रॉब्लम्स है, उसको ब्रीथ आउट कर देना है। फिर तीसरी आती है रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें हमें चेतना को, कॉन्शियसनेस को पूरे शरीर में महसूस करना है और ये एक हमारे जो मसल्स हैं, उनको एक सिस्टमैटिक वे में रिलैक्स करती है। चेतना को हम सबसे पहले अपने पाँव के तलवों में महसूस करें, फिर दाईं तरफ से बाईं तरफ महसूस करें, फिर बैक साइड से फ्रंट साइड की तरफ महसूस करें। इसके बाद आती है ब्रेथ अवेयरनेस। ब्रेथ अवेयरनेस की हम अपनी श्वसन गति पे ध्यान रखते हैं। इससे क्या होता है जैसे-जैसे अपनी जो ब्रीथ है उसको हम डीप ब्रेथ लेते हैं, तो इससे हमारी जो पल्स रेट है वो लोअर होती है, रेस्पिरेटरी रेट है वो मेंटेन रहता है और जो हाई ब्लड ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनका बीपी भी कम होने में मदद करता है। इसमें हमारा मन और शरीर शांत होता है, ऊर्जा का संचरण होता है एवं सारे शरीर में फैलता है। फिर आती है फीलिंग रिलैक्सेशन की स्टेज। इसमें हम एक विजुअल देखते हैं। विजुअल की कोई भी हम पुराने दृश्य याद करते हैं, कोई भी अपनी पुरानी मेमोरी है, उसे याद करते हैं। इससे जो माइंड की एक क्रिएटिविटी है वो बढ़ती है और एक विश्व देखने की क्षमता है वो बढ़ती है। इसके बाद आती है हिप्नागोगिक स्टेज। जो हिप्नागोगिक स्टेज है वो क्या होती है? इसमें व्यक्ति ना ही जागता है, ना ही सोता है। ये बीच की स्थिति होती है। इसमें जो हमारा मन होता है, वो मैक्सिमम ग्रहण करने की स्थिति में होता है। इसमें अगर कोई भी हमने प्रण लिया है, संकल्प लिया है, उसको हम दोहराते हैं तो वो और भी दृढ़ हो जाता है और भी हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है और लाइफ में एक डिसिप्लिन आता है। इसके उपरांत आता है रिपीटेड रिज़ॉल्व। जो हमने संकल्प लिया है उसको हम दोबारा लेते हैं। ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का कनेक्शन होता है। चेतन और अवचेतन मन के बीच का कनेक्शन। हमेशा देखते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें हम जो भी सोचते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होता है। ये रिपीटेड संकल्प लेने के बाद हम एंड की जो स्टेज है उसमें आते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल है, हमारा जो बाह्य जगत है उसमें हम वापस आते हैं। इसमें हम शरीर को पूरी तरह रिलैक्स कर देते हैं और पूरी तरह हम जागरूक हो जाते हैं, बाह्य जगत की तरफ जागरूक हो जाते हैं, अपनी आँखें खोलते हैं और धीरे-धीरे उठ जाते हैं। ये थे इसके स्टेप्स। अब हम इसमें मैकेनिज़्म समझेंगे कि योग निद्रा का मैकेनिज़्म क्या है। उसके लिए सबसे पहले हमें जो वेव्स है, जो भी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ है, जिसे हम ब्रेन वेव स्टडी करते हैं, उसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे ही व्यक्ति वेकिंग स्टेट से डीप स्टेट में जाता है, जागृत अवस्था से सोने की अवस्था में जाता है, तो उसके दिमाग में कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। जो ब्रेन चेंजेस होते हैं, वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डरली वे में होते हैं। और ये जो हमारी नींद की नेचर है कि हमें कैसी नींद आती है उसके बारे में बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है बीटा वेव्स। जो बीटा वेव्स होती है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है पर वोल्टेज कम होता है।
और ये जब हम जागे होते हैं, फुल अवेक होते हैं, उसमें बीटा वेव्स आती हैं। साथ ही जब हमें एंग्ज़ायटी की स्थिति होती है या हमारा जो ध्यान है, वो किसी बाहरी स्टिमुलस की तरफ मुड़ जाता है या कोई स्किज़ोफ्रेनिक या मेनिक बीमारियाँ होती हैं, उनमें बीटा वेव उनके मस्तिष्क में बीटा वेव्स दिखी जाती है। जैसे-जैसे नींद की तरफ बढ़ते हैं, तो जो बीटा वेव्स है, वो अल्फ़ा वेव्स में चेंज हो जाती है। जो अल्फ़ा वेव्स है, इनकी जो वोल्टेज है, वो ज़्यादा है, पर फ्रीक्वेंसी धीरे-धीरे कम होने लग जाती है। तो अल्फ़ा वेव्स कब आती है? जब हमारा जो माइंड है, हमारा मन है, हमारा जो शरीर है, रिलैक्स है और जो हमारा मन है, वो बाह्य स्टिमुलस की तरफ नहीं आकर्षित होता है। इसके बाद जो आती है, वो होती है थीटा वेव्स। थीटा वेव्स बच्चों में पाई जाती है और एक आरईएम स्लीप होती है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, उसमें थीटा वेव्स आती है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप क्या होती है? जिसमें जो हमारी आँखें हैं, वो रैपिडली मूव करती है डायरेक्शंस की तरफ, पर ब्रेन की तरफ कोई सिग्नल नहीं भेजती है। ये आरईएम स्लीप। इसके बाद आती है डेल्टा वेव्स। जो डेल्टा वेव्स है, ये एक डीप स्लीप में पाई जाती है और इस स्लीप में कोई स्वप्न नहीं आता है। ये अक्सर डेल्टा वेव्स न्यूबॉर्न बेबीज़ में और कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अगर किसी में हो, तो उनके ब्रेन में डेल्टा वेव्स पाई जाती हैं। योग निद्रा जो हम करते हैं, उसमें होता क्या है? जो हमारी बीटा एक्टिविटी है, वो धीरे-धीरे अल्फा एक्टिविटी में और जैसे-जैसे योग निद्रा के 30 सेशंस होते हैं, तो योग निद्रा जो है, वो एडवांसमेंट की स्टेज में जाके और उच्चतम स्थिति में जाकर थीटा एक्टिविटी से डेल्टा एक्टिविटी की तरफ चली जाती है और एक डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, एक उच्चतम रिलैक्सेशन की हमें अनुभूति होती है। अब हम जानते हैं कि हम योग निद्रा कब कर सकते हैं। ऐसे तो हम इसे कभी भी कर सकते हैं, बट अगर हम पूरे दिन में एक समय बनाएँ कि अगर हमें सुबह करना है, तो हमें सुबह ही करना है या शाम को करना है, तो हमें शाम को करना है, तो हमें ये अच्छे रिज़ल्ट देती है। और ये ठीक रहेगा अगर हम योग निद्रा को एम्प्टी स्टमक करें। योग निद्रा के बारे में कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जो हमें हिस्ट्री से मिलते हैं कि जो साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, वो योग निद्रा की क्रिया करते थे जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी या उन्हें कोई आविष्कार करने के बाद इसकी प्रैक्टिस किया करते थे। वैसे ही जो नेपोलियन थे, वो जब भी कोई बैटल प्लान बनाते थे, तो वो योग निद्रा की जो क्रिया है, उसे करते थे। ऐसे ही जितनी भी आर्मीज़ है, चाहे यूएस आर्मीज़ है, वो जब भी लड़ाई के बाद वापस आते हैं, तो उन्हें एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। उससे निजात पाने के लिए वो योग निद्रा की क्रिया को करते हैं। अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें योग निद्रा के, तो जो योग निद्रा है, 1 घंटे की योग निद्रा 4 घंटे की नींद के बराबर होती है। साथ ही जो योग निद्रा है, ये स्ट्रेस को ठीक करती है, बॉडी का जो बैलेंस है, उसको बना के रखती है, जो हमारा फटीग है, उसको कम करती है। साथ ही साथ डिप्रेशन की बीमारी है, कुछ स्ट्रेस डिसऑर्डर है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या हम ध्यान नहीं लगा पाते, उसको भी ये बेनिफिट करती है। अब हम देखते हैं कि योग निद्रा का जो रोल है, स्ट्रेस में योग निद्रा का क्या रोल है? तो आजकल की हम ज़िंदगी में देखें, हमारी लाइफ़ बहुत ही हेक्टिक हो गई है, बहुत ही फ़ास्ट लाइफ़ है, तो इससे हमारे दिमाग में तरह-तरह की टेंशन्स होती है और जो स्ट्रेस है, वो आम तरह की प्रॉब्लम हो गई है और इससे जो हमारी जीवन जीने की शैली है, वो हैम्पर होती है। तो स्ट्रेस हमें होता क्यों है? 2 तरह से स्ट्रेस होता है, 2 फैक्टर्स होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है बाह्य फैक्टर्स, उसमें हम डाइट देखते हैं। आजकल की जो डाइट है, उसमें हम फैट इंटेक बढ़ा देते हैं और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। साथ ही व्यायाम नहीं करते हैं और जो स्लीप है, हमारी नींद है, वो हम पूरी नहीं लेते हैं और साथ ही जैसे आजकल कोविड का पैंडेमिक चला है, तो उससे भी हमें एक तरह का स्ट्रेस रहता है। फिर कुछ होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स हैं जैसे हमारी ज़िंदगी में कोई तनाव है, कोई परेशानी है, तो ये इंटरनल फैक्टर्स, ये दोनों फैक्टर्स कंबाइन होके स्ट्रेस को लाते हैं, तनाव को लाते हैं। तो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस एक हेल्दी स्ट्रेस होता है, जैसे अगर हम स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वो एक क्रॉनिक स्ट्रेस की तरफ चला जाता है। जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, उससे हमारी जो फिजिकल और मेंटल डिजीज़ है, साइकोसोमैटिक डिजीज़ है, वो डेवलप होती है और इससे आगे जाके जो हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं, जो भी नॉर्मल फंक्शंस हैं, चाहे डाइजेशन है, चाहे रिप्रोडक्शन है, उनको ये हैम्पर करती है, कम करती है और इससे अंत में क्या होता है, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, जो व्याधि क्षमता है, वो धीरे-धीरे कम होने लग जाता है। जो स्ट्रेस करता क्या है हमारे शरीर को, जो स्ट्रेस है हमारे शरीर का जो होमियोस्टैसिस है, एक बैलेंस है, उसको ये थ्रेटन करता है, उसको ये खराब करता है और हमारे शरीर में एक टेंशन होती है, जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो खराब होने लगती है। इससे जो हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट होगा तो जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स है, ये जो स्ट्रेस हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिसोल उसको ये
सिक्रीट करना शुरू करता है। उसके सिक्रीट होते ही क्या होता है, जो हमारा सिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो काम करना बंद करता है, वो इनहिबिट हो जाता है। तो जो योग निद्रा है वो क्या करती है, वो इसके विपरीत करती है। वो हमारा जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको कम करती है और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको बढ़ाती है। और साथ ही जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, नर्वस सिस्टम को जो पैनिक मैसेज है, जो हमें डरा रहे हैं, उन मैसेजेस को ये भेजना बंद कर देती है। और साथ ही जो हमारे वाइटल्स है, रेस्पिरेटरी रेट है, हार्ट रेट है, उनको ये ठीक करती है। तो योग निद्रा का ये रिस्पॉन्स है स्ट्रेस की तरफ, और जो पर्सन है उसको ये फाइट और फ्लाइट स्टेट से हटाती है। और जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, जो डेल्टा वेव्स है, जो उच्चतम वेव्स है, उसकी तरफ लाती है। और जो कॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट हुए हैं, कॉर्टिसोल, उसको मेटाबोलाइज करती है। साथ ही योग निद्रा का एक अच्छा इफेक्ट ये है कि ये हमारे शरीर में डोपामिन है, उसका जो रिलीज है 65% बढ़ा देती है। डोपामिन क्या है? डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो जब सिक्रीट होता है तो हमें एक सुख की अनुभूति होती है और अपनी लाइफ में एक ध्यान केंद्रित करते हैं। और जो भी डिप्रेशन है उसके लिए एक एंटीडोट, उसके लिए काट का काम करती है और हमें मोटिवेट करती है, लाइफ की तरफ मोटिवेट करती है और एक लाइफ के लिए पॉजिटिव आउटलुक लाती है, ताकि जो भी हमें इम्पल्सेस आते हैं, जिसे हम बुरे व्यसन, बुरी आदत की तरफ जाते हैं, उनको ये रोकती है। तो ये इसका इफेक्ट था स्ट्रेस की तरफ। देखिए योग निद्रा का इफेक्ट इन इम्यूनिटी एनहांसमेंट। इम्यूनिटी जो एक शब्द है, आज के कोविड के दौर में हम बहुत सुनते हैं। क्यों? क्योंकि कोविड पैंडेमिक में अपने हमें इम्यून सिस्टम को किसी भी तरह हेल्दी रखना है ताकि वो बीमारियों से लड़ सके। तो इम्यूनिटी एनहांसमेंट, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले अपना जो स्ट्रेस लेवल है, जो हमारा तनाव है, उसको कम करना है और जो हमारा एलोस्टैटिक लोड है उसको बढ़ाना है। तो एलोस्टैटिक लोड होता क्या है? एक हेल्दी स्ट्रेस होता है कि हमें कोई काम करना है तो हम थोड़ा-सा उसका स्ट्रेस लेते हैं। वो हमारी फंक्शंस, हमारे काम करने के तरीके को और हमें जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है उसको बढ़ाता है। पर अगर हम हेल्दी स्ट्रेस को कंट्रोल ना करें तो अनहेल्दी स्ट्रेस में चला जाता है, क्रॉनिक स्ट्रेस। तो उसके बीच का जो गैप है उसे हम एलोस्टैटिक लोड कहते हैं। हमें अपने हेल्दी स्ट्रेस को अनहेल्दी स्ट्रेस की तरफ जाने से रोकना है, अपने एलोस्टैटिक लोड को बढ़ाना है। साथ ही जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, अगर हम उसको बैलेंस नहीं करें, उसको हम रिलैक्स नहीं करें, तो एक व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होने लग जाता है और साथ ही उसके जैसे-जैसे वो बढ़ता है तो हमारे शरीर में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो धीरे-धीरे कमज़ोर होने लग जाता है। पर जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है तो उससे क्या होता है, जो हमारे हमारे लिम्फोसाइट्स है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, जो बीमारी से लड़ते हैं, वो कमज़ोर होके मरने लग जाते हैं। साथ ही जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती है, वो भी बनना बंद हो जाती है और साथ ही साथ हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं। ये एक क्रॉनिक स्टेज ऑफ स्ट्रेस से होता है। तो इसमें योग निद्रा का रोल क्या है? योग निद्रा और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में एक अच्छा-सा कनेक्शन है। और कनेक्शन क्या है कि जो योग निद्रा है, इसको जैसे हम रेगुलर रूप से अपनी जीवन शैली में अपनाएँ, तो जो भी स्ट्रेस से हमारी जो सेलुलर इम्यूनिटी है, जो शरीर की इम्यूनिटी है, उसमें जो भी इफ़ेक्ट हुआ है, जो भी वो कम हुई है, उसमें एक बफरिंग इफ़ेक्ट लाता है, ये उसको इक्वल करता है। और ये कैसे करता है? जब भी हम नींद की स्थिति में आते हैं, तो हमारी बॉडी एक प्रोटीन्स रिलीज़ करती है, जो प्रोटीन रिलीज़ करती है, वो हमें एक अच्छी डीप स्लीप लाती है। डीप स्लीप आज के जीवन में बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें अपनी जो भी बॉडी में डिजीज़ है उससे लड़ने में हिम्मत मिलती है। साथ ही साथ ये क्या योग निद्रा क्या करती है, जो भी हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्शन है, जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हुआ है उसको ये कम करती है और एक बेटर इम्यूनिटी एक्शन लाती है। साथ ही साथ इसका एक रोल ये योग निद्रा का एक रोल ये भी है कि जो भी हमारी सेल इम्यूनिटी है, उसमें जो भी कमी आई है, उसको ये बढ़ाती है। जो भी इंटरफेरॉन्स है, उनको रिलीज़ करती है। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? इंटरफेरॉन एक प्रोटीन रिलीज़ होते हैं होस्ट सेल, जैसे हम होस्ट हैं, हमारी बॉडी एक प्रोटीन इंटरफेरॉन को रिलीज़ करती है, जो वायरस जब हमें अटैक करता है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये प्रोटीन शरीर द्वारा रिलीज़ की जाती है। ये साथ ही साथ योग निद्रा क्या करती है, जो हमारा लिम्फैटिक सिस्टम है, उसमें जो भी टॉक्सिन आए होते हैं, उनको ये रिलीज़ करती है और एक हमारे शरीर में ब्लड का संचार करती है और जो बॉडी की ऑर्गन्स हैं, उनको बेटर फंक्शनिंग के लिए हेल्प करती है। तो हमने योग निद्रा का रोल देखा इम्यूनिटी में, अब हम इसका आखिरी रोल देखेंगे, रोल इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो योग या योग निद्रा है, उसमें
जब भी व्यक्ति जो उसकी थर्ड स्टेज में जब ब्रेथ अवेयरनेस की स्टेज में आता है, तो उसमें हमने क्या एक स्टडीज़ में देखा है कि उसमें जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस है, वो इम्प्रूव होते हैं, वो बढ़ते हैं। ये कैसा होता है, जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, वो रिलैक्स होती हैं। उसके रिलैक्स होने से जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जो एक्स्ट्रा एयर है अबव द नॉर्मल वॉल्यूम, वो बढ़ती है। उसके बढ़ने से जो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, जो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर पर्सन अपने लंग्स से एक्सपेल करता है, वो बढ़ती है। साथ ही साथ क्या होता है, जैसे लंग इन्फ्लेट होता है, लंग का वॉल्यूम बढ़ता है, तो उससे सरफेक्टेंट रिलीज होता है। जो सरफेक्टेंट है वो एक प्रोटीन है जो लंग्स की ब्रीदिंग को बढ़ाता है। इससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिक्रीट होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, जब वे एल्वुलाई में जाते हैं तो लंग की कंप्लायंस को बढ़ाते हैं। लंग की कंप्लायंस बढ़ने से जो लंग की एबिलिटी है स्ट्रेच एक्सपैंड करने की, वो बढ़ती है। तो हम अंत में ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी मसल्स को ये स्ट्रेंथनिंग का काम करती है। इसके साथ-साथ ये अगर हम प्राणायाम वगैरह करें या बाकी योग करें, तो रेस्पिरेटरी फंक्शंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। थैंक यू।